कक्षा 10 के छात्रों के लिए यह साल का सबसे बड़ा इवेंट था, एक स्कूल ट्रिप। पूरे साल भर की मेहनत और पढ़ाई के बाद सभी छात्र इस ट्रिप का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यह ट्रिप स्कूल के एक पुराने और ऐतिहासिक किले के पास थी, जो शहर से थोड़ी दूर एक जंगल में स्थित था। ट्रिप के बारे में छात्रों को बहुत कुछ बताया गया था, लेकिन एक बात पर कोई ध्यान नहीं देता था, किले के बारे में रहस्यमय अफवाहें। सुबह का समय था जब सभी छात्र स्कूल बसों में बैठकर किले की ओर रवाना हुए। बच्चों में उत्साह था, शिक्षक और गाइड भी खुश थे। रास्ते भर वे खेल खिलौने और मस्ती करते रहे, लेकिन जो बात किसी ने नहीं सोची थी वह थी किले की सुनसान और खौफनाक इमारत। जब बसें किले के पास पहुंची तो वहां का माहौल कुछ अलग था, जैसे पूरे इलाके में कोई रहस्य था। किले की दीवारें, जो पहले बहुत भव्य दिखती होंगी, अब खंडहर हो चुकी थीं और उन पर घना धुआं सा फैला हुआ था। जब बच्चों को किले के अंदर जाने का आदेश मिला तो उन्होंने देखा कि किले के भीतर सब कुछ बहुत ही अजीब था। दीवारों पर दरारें, फर्श पर मिट्टी के ढेर और जगह-जगह अजीब सी आवाजें आ रही थीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वहां कोई और पर्यटक या पर्यवेक्षक नहीं था, सिर्फ उनके साथ कुछ शिक्षक थे। गाइड ने बच्चों को बताया कि यह किला अब खाली है और पुराना है, लेकिन बच्चों ने महसूस किया कि जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। चरण कदम बढ़ाते हुए एक बच्चे ने अचानक से एक पुराना आईना देखा, जो किले के एक कोने में पड़ा था। जब उसने आईने में देखा तो उसे अपनी ही परछाई कुछ अलग दिखी, जैसे किसी और का चेहरा हो। उसने डरते हुए उस परछाई को नजरअंदाज किया और बाकी बच्चों को बताया कि उसे कुछ महसूस हुआ है। शाम का समय था और सूरज ढलने के बाद किले का माहौल और भी डरावना हो गया था। बच्चे कैंप फायर के पास बैठे हुए थे जब अचानक से एक तेज, असहनीय चीख की आवाज आई। सभी बच्चे घबराए हुए उस दिशा में देखने लगे, लेकिन कोई नहीं दिखा। शिक्षक ने इसे जंगल के जानवरों की आवाज बताया, लेकिन बच्चों को यकीन नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद किले के मुख्य कमरे में दो बच्चे, साक्षी और विराट, कुछ अजीब सा महसूस करने लगे। कमरे के अंदर के पुरानी मूर्तियों के आसपास अजीब सी ठंडक थी और एक पतली सी आवाज सुनाई दी, हम यहाँ हैं। दोनों बच्चों ने सोचा कि यह कोई भ्रम है, लेकिन अचानक साक्षी को महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। उसने चिल्लाते हुए विराट को आवाज दी, लेकिन विराट ने पलटकर देखा और पाया कि साक्षी के हाथ में कोई नहीं था। साक्षी बुरी तरह डर गई थी और विराट ने उसे शांति दिलाने की कोशिश की। रात के करीब 10 बजे, जब सभी बच्चे सोने की तैयारी कर रहे थे, अचानक कमरे में बत्तियां बंद हो गईं। अंधेरे में कोई कुछ नहीं देख सकता था। तभी किले के अंदर की दीवारों से एक खौफनाक खड़खड़ाहट की आवाज आई, जैसे कोई अजनबी कमरे के भीतर चल रहा हो। कुछ ही पल बाद एक सफेद साड़ी पहने हुए महिला का रूप धुंधले अंधेरे में दिखाई दिया। महिला का चेहरा मुरझाया हुआ और उसकी आंखें गोल थीं, जैसे कोई डरावनी आत्मा हो। विराट और साक्षी दोनों डर के मारे कमरे से बाहर दौड़े, लेकिन रास्ते में महिला ने उनका रास्ता रोक लिया। महिला ने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग क्यों आए हो? बच्चों की हालत खराब हो गई थी। सभी बच्चे डर से कांप रहे थे। एक बच्चा तो बेहोश हो गया। तभी एक शिक्षक दौड़ता हुआ आया और बच्चों को बाहर खींचते हुए कहा, यह सब कोई भ्रम है, तुम लोग घबराओ मत। लेकिन उन बच्चों ने जो देखा था उसे कोई भी मानने को तैयार नहीं था। वे स्कूल में अगले दिन लौटे, लेकिन पूरी ट्रिप में जो हुआ उसका खौफ उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गया था। आज भी उस किले के पास जाने वालों के कानों में वही डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वह सफेद साड़ी वाली महिला किले की देखभाल करती है, जो कभी इस किले में अपनी जिंदगी खो चुकी थी। और कुछ लोग कहते हैं कि वह महिला अपनी मृत्यु के बाद भी इस किले में बसी हुई है
और जो भी वहां आता है वह उसे देखता है। क्या आप कभी उस किले में जाने की हिम्मत करेंगे? एक अंधेरी और तूफानी रात थी जब रिया और उसके परिवार ने गांव के बाहर एक पुराने घर में प्रवेश किया। यह घर बहुत बड़ा था, जिसमें आवाज करने वाली लकड़ी की फर्श और धूल से भरी खिड़कियां थीं, लेकिन वह घर सस्ता था और उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। रिया, जो एक जिज्ञासु 10 साल की लड़की थी, एक दोपहर अटारी में छानबीन करते हुए कुछ अजीब चीजों से रूबरू हुई। वहां पुराने बक्सों और जाले के बीच उसने एक सुंदर गुड़िया देखी। गुड़िया चमचमाती चीनी मिट्टी से बनी थी, जिसमें नाजुक चेहरे और काले चमकते हुए आंखें थीं, जो बेहद जीवंत लग रही थीं। गुड़िया लाल रंग की पुरानी ड्रेस पहने हुए थी और इसके बालों में कड़े लटे थीं। यह गुड़िया डरावनी तो थी, लेकिन रिया उसकी सुंदरता से आकर्षित हो गई और उसे रखने का फैसला किया। रिया ने उसे अपने बिस्तर पर रख दिया, यह जाने बिना कि यह निर्णय उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अजीब घटनाएं होने लगी। रिया अक्सर रात के समय फुसफुसाहटें सुनती, जो हल्की और अस्पष्ट होती थीं, और वह आवाजें उसके कमरे से आ रही थीं। पहले तो उसने सोचा कि यह हवा का असर होगा, लेकिन फिर उसने देखा कि गुड़िया ने अपनी जगह बदल ली थी। एक सुबह वह गुड़िया उसके बिस्तर पर अलग तरीके से बैठी थी। रिया ने सोचा कि वह शायद यह सब अपने आप कर बैठी होगी, लेकिन हर रात गुड़िया अपनी जगह बदल देती। कभी कभी तो वह रिया के बिस्तर की तरफ मुंह करके बैठी रहती। एक शाम जब रिया अपने कमरे में आई, तो उसने देखा कि गुड़िया अपने आप फर्श पर खड़ी थी, उसकी आंखें सीधे उसकी तरफ देख रही थीं। रिया का दिल घबराया, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, सोचते हुए कि शायद वह गलती से गिर गई होगी। लेकिन अगली सुबह रिया के माता पिता ने महसूस किया कि गुड़िया के चेहरे पर एक अजीब और डरावनी मुस्कान थी, जो सामान्य से बहुत बड़ी लग रही थी। एक रात रिया को एक जीवंत सपना आया। उस सपने में गुड़िया ने उसे कटी हुई आवाज में कहा, मैं शापित हूँ और तुमने मुझे मुक्त कर दिया है। गुड़िया के शब्दों ने रिया के शरीर में सिहरन पैदा कर दी, लेकिन जब वह जागी तो उसने देखा कि गुड़िया उसके बिस्तर के किनारे बैठी थी और उसकी आंखें एक भूतिया लाल चमक से जल रही थीं। डरी डरी रिया ने अगले दिन गांव के पादरी से गुड़िया के बारे में पूछा। पादरी ने ध्यान से सुना और फिर सफेद हो गए। वह गुड़िया, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, एक नाराज आत्मा द्वारा शापित है। यह उस औरत की गुड़िया है जिसे उसके प्रेमी ने धोखा दिया था। वह दर्द में मरी और अपनी आत्मा को गुड़िया में कैद कर लिया। जो भी इसे अपनी पोजेशन में लाता है, वह आत्मा उसे परेशान करने लगती है और वह उसकी क्रोध का शिकार होता है। रिया का दिल धड़कने लगा। अब उसे समझ आ गया था कि उसने अनजाने में घर में सांप ला दिया था। उस रात रिया को बाहरी कमरे से चलने की आवाजें आईं, उसके बाद घसीटने की आवाजें। जब उसने देखा तो गुड़िया खुद ब खुद कमरे के फर्श पर घूम रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। डर के मारे रिया ने अपने माता पिता को आवाज दी, लेकिन जैसे ही वे कमरे में आए, गुड़िया फिर से गायब हो गई। रिया अब शांति से नहीं सो पा रही थी। हर रात गुड़िया उसके कमरे में इधर उधर घूमती, उसकी अजीब फुसफुसाहटें बढ़ने लगीं। एक रात रिया ने देखा कि गुड़िया उसके पास बैठी हुई है और उसका बर्फ जैसा ठंडा हाथ उसकी बाह पर था। डर के मारे रिया चिल्लाई, लेकिन जब उसके माता पिता कमरे में दौड़े तो गुड़िया फिर से गायब हो गई थी। तभी रिया को एक अजीब सी उपस्थिति का एहसास हुआ, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। जब उसने मुड़कर देखा तो गुड़िया कमरे के एक कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें अब लाल चमक रही थीं और चारों ओर अंधेरे का घेरा बन गया था। कमरे में ठंडक बढ़ने लगी और एक आवाज रिया के दिमाग में गूंजने लगी, तुम मुझसे नहीं बच सकती, अब तुम मेरी हो।
अब रिया और उसके माता पिता ने एक बार फिर पादरी से मदद ली। पादरी ने बताया कि सांप को तोड़ने के लिए गुड़िया को उसी जगह पर वापस रखना होगा जहां से यह बनाई गई थी, एक पुराने और वीरान घर के अंदर जो जंगल के बीचों बीच था। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा क्योंकि आत्मा हर कदम पर उनका पीछा करेगी। पादरी के साथ रिया और उसके माता पिता उस घर की ओर चल पड़े। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, वातावरण में एक घना अंधकार छा गया। गुड़िया की आवाज हवा में गूंजने लगी और वह गुस्से से चीख रही थी। अचानक गुड़िया हवा में उड़ने लगी। उसकी आंखें अब और भी तेज लाल हो गईं। वह पूरी तरह से बाहर निकल आई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। लेकिन पादरी ने अपनी तंत्र मंत्र के साथ गुड़िया को उसके स्थान पर रख दिया और जैसे ही गुड़िया जमीन पर गिरी, एक जबरदस्त हवाओं का तूफान उठा और शापित गुड़िया हजारों टुकड़ों में बिखर गई। अब शाप टूट चुका था। रिया और उसका परिवार राहत की सांस लेते हुए घर लौट आए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जो उन्हें पीछा कर रहा था। जब भी रिया अटारी के पास से गुजरती, उसे लगता कि गुड़िया की हल्की सी छाया किसी कोने में खड़ी उसे घूर रही है। आत्मा मुक्त हो गई हो सकती है, लेकिन उसकी उपस्थिति अब भी वहां थी, जैसे एक यादगार डर हमेशा के लिए रिया के साथ जुड़ी रही।